ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रॉब्लम क्या है ये तो समझाइए मुझे। बस समाज, बिरादरी, इसके अलावा और कारण क्या है उनके पास? बस ये जिद पकड़ के बैठी है कि मेरी शादी किसी बिरादरी वाले से करवा देंगी। शादी मुझे करनी है या उन्हें? पसंद मेरी होनी चाहिए या उनकी? देख अंशु, शादी तेरी पसंद की लड़की से ही होगी, पर थोड़े पेशेंस रख यार। इस तरह गुस्सा करके या काकी को नाराज करके तुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो अब तक मैंने कुछ नहीं किया था तू, नहीं तो क्या हो जाता? हाँ, आ जाएगी हमें नींद अच्छे से। हाँ अक्षरा, कल तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे लाइफ चली गई हो। इस बुद्धू राम को क्या पता हमने इसे कितना मिस किया। हाँ, बस हम ही ने इसे मिस किया है। इसने तो खूब मस्ती की होगी। जब से आया है तब से वही इनके किस्से तो सुना रहा है। सर खा गए अपने चटपटे से। नैतिक, जब नहीं था तब उदास हो रहे थे और अब जब आ गया तो सर खा रहा है। अरे नहीं, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि हम तरस गए थे इस सर दर्द के लिए। हाँ, और इसने आते ही हमें तृप्त कर दिया। जी, आप भी मुझसे नाराज होंगे ना? मैंने आपसे भी तो ये बात छुपाई। नहीं शौर्य की माँ, हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। हम जानते हैं, आप समझते हैं कि अगर आपने हमसे कोई बात छिपाई है तो क्यों छिपाई होगी। जी लेकिन छोटी बहुत नाराज है मुझसे। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे उसे बता देना चाहिए था। आखिर वो माँ है अंशु की, हम सबसे ज्यादा उसे अधिकार है अपने बेटे के बारे में जानने का। लेकिन फिर भी मैंने। देखिए, आप अपने आप को दोषी मत मानिए। इस समय सुनैना का मन बहुत अशांत है, तो उनका ऐसी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। जब उनका मन शांत हो जाएगा ना, तो वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं और छोटी एक दूसरे को बहुत मान देते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी से छोटी बात भी गहरे से गहरे रिश्ते में दरार डाल देती है। बस इसी बात का डर है मुझे, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा नैतिक? ऐसा जो भी होगा ठीक ही होगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सच पूछिए तो मैं भी बहुत नर्वस हूँ। बस अब जल्दी से रिपोर्ट आ जाए। हेलो डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? मैं प्रेग्नेंट। रिपोर्ट एक नहीं, दो है मेरे पास। तो मतलब ट्विंस? ट्विंस? रहने दीजिए दीदी, मैं कर लूंगी। छोटी, क्षमा कर देना मुझे। मैं जानती हूँ मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। इस समय हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि तू क्या सोचती है या मैं क्या सोचती हूँ। इस समय हमारे लिए वो करना जरूरी है जो अंशु के लिए सही हो। जाने दीजिए दीदी। छोटी, तो बात तो सुन मेरी। क्या सुनूं दीदी, और किसका सुनूं? जिसे देखो मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करता। एक ही बेटा है मेरा, क्या उसके जीवन से जुड़ी बातें जानने का अधिकार नहीं है मुझे? सब मेरे बेटे का भला चाहते हैं, बस मैं ही एक दुश्मन हूँ उसकी। नहीं छोटी, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है दीदी? माँ हूँ मैं उसकी चिंता है मुझे, इसलिए तो उसे मना कर रही हूँ अपने परिवार से, समाज से बाहर जाने के लिए। शायद मेरा अपना बेटा ही मुझे उसका दुश्मन समझता है।